Hello, good morning, students. You are most welcome to Kuhi School ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th के सप्लीमेंट्री बुक का 4th चैप्टर द ट्रेजर विद इन पढ़ेंगे। द ट्रेजर विद इन, खजाना छिपा हुआ, जिसके अंदर खजाना छिपा हुआ हो। Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in her or his style of learning and area of interest। प्रत्येक जो बच्चा होता है वो एक विशिष्ट अचीवर होता है, क्योंकि उसका जो सीखने का, लर्निंग का जो स्टाइल होता है वो अन्य बच्चों से अलग होता है, और उसकी जो कुछ इंटरेस्ट के एरिया होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो रीड द इंटरव्यू दैट follows। It is based on a conversation between Miss Bela Raja, editor of Sparsh, a newspaper from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architect। तो यहाँ पर हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक तो मिस बेला राजा हैं और एक हैं आपके मिस्टर हफीज़, जो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनके दोनों के बीच की जो बातचीत है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो एक दुखी मीन्स अनहैप्पी, जो खुश नहीं थे, ऐसे वो एक विद्यार्थी थे। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डेजर्टेड मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स। जब वो पढ़ते थे तो उनका पढ़ाई में मन नहीं था, वो अन्य जो चीज़ें होती थी उनमें ज़्यादा ध्यान देते थे। जो कोई मैकेनिकल चीज़ होती है उनमें उनकी ज़्यादा रुचि थी। गणित से वो बहुत ज़्यादा लड़ते थे। वाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। और प्रिंसिपल ने एक बार जब उनसे कुछ कहा था, उसने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो यहाँ पर हम दोनों की बातचीत को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। HC मीन्स यहाँ पर ये SC शॉर्ट में नाम दिया है, हफीज़ जो कॉन्ट्रैक्टर उनके लिए दिया है, और BR है वो मिस जो आपकी बेला रजा हैं उनके लिए शॉर्ट में उनका नाम BR दिया है। तो यहाँ SC बोलते हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years it seems to have disappeared। तो कहते हैं कि जब मैं छोटा था मीन्स, तो उस समय मैं बहुत ही भयानक मीन्स डरावने सपने देखा करता था, और अब जो ये अभी 4-5 साल से ये सपने बंद हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि अब ये बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। तो यहाँ BR उनसे पूछती हैं कि व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ। अरे कौन से सपनों के बारे में आप बात कर रहे हो, और अब आप कैसे कह रहे हो, क्यों ऐसा सोचते हो कि अब गायब हो गए हैं। तो यहाँ वो SC कहते हैं कि आई यूज टू गेट
continuous nightmares about appearing for a maths examinations where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education, and them is absolutely no time to get nightmares. तो वो कहते हैं कि जो लगातार मुझे सपने आते थे, किसके बारे में? मैथ की एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था। और अब जो मेरी ये सोच है उसको मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। क्यों? आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, कि अब मैं बिल्कुल शिक्षा के बारे में ही नहीं सोचता हूँ। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब तब मैं बिल्कुल शिक्षा के बारे में नहीं सोचता हूँ, और अब मुझे बिल्कुल पूरी तरह से जो सपने थे उनके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। तो बी आर कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि तुम्हारी जो स्कूल की जो प्रारंभिक यादें हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। तो एससी कहते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आई वाज ए गुड स्टूडेंट, कि मैं फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में तो अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड क्लास में पहुंचा तो आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, तो मेरी एकदम रुचि खो गई, बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा। एंड आई नेवर स्टडी, और मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examinations paper that had been prepared and studied, as I could not remember things that I had been taught to me in the class. तो कहते हैं कि मैं कभी भी मैंने पढ़ाई में कोई रुचि नहीं ली। मेरी जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो गेम्स में था, दौड़ लगाने में था, इधर उधर दौड़ लगाने में था, या जो जोक्स मजाक करते हैं उनमें था, या फिर दूसरों के लिए जो कुछ मजाक वगैरह करते हैं, या किसी को उलाहना देते हैं, शरारत करते हैं, प्रैंक्स मीन शरारत करने में, इनमें मेरा इंटरेस्ट था। और मैं एग्ज़ाम में क्या है कि कॉपी कर लेता था, बच्चों की नकल कर लेता था, और मैं पेपर भी, जो पेपर होते थे एग्ज़ाम के, उनको मैं कहीं भी कोशिश करके उनको कहीं से प्राप्त कर लेता था और उनकी तैयारी कर लेता था और इन्हीं को पढ़ लेता था। जैसा मैंने कभी भी, मुझे याद नहीं है कि जो मैंने पढ़ा था क्लास में वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। However, फिर भी later one sentence spoken to me by my principal changed my life। फिर भी बाद में क्या होता है कि मेरे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने मुझसे एक बार कुछ बोला था, एक सेंटेंस मेरे से कहा था, उसने मेरे पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं मेरी 11वीं क्लास में पहुंचा तो द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया एंड सेड, और कहा, लुक हियर, देखो यहाँ, सन बेटे, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, देखो बेटा, मैं तुम्हें प्रथम दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुमने पढ़ाई कभी नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू, मैंने तुम्हारी पूरा ध्यान रखा है, टिल टुडे, आज तक। नाउ, आज, आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए अब मैं आपका आज के बाद ध्यान नहीं रख पाऊँगा, आपको अपना खुद को अपना ख्याल रखना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बातचीत की।
यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिताजी भी नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माँ है वो इतना हार्ड वर्क करती है, टू ब्रिंग यू, अब तुम्हें लालन पालन करने के लिए, एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और तुम्हारी स्कूल की फ़ीस चुकाने के लिए इन सभी वर्ष, पूरे सारे वर्षों में उन्होंने ये काम किया। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने केवल गेम खेला है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें अपने इस अवसर पर तुम्हें उठना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। आई यूज टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और आगे कहते हैं वो कि मैं बहुत बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन था, और जो सीनियर थे उनका मैं एक तरह से चैम्पियन था कई वर्षों तक। एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैंने खेल के मैदान पर कदम भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर के लिए जाया करता था। एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट, और मैं खाया करता था, एंड स्टडी, और पढ़ा करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं नॉर्मली सामान्यतः कॉपी कर लेता था, नकल कर लेता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज्ड, लेकिन मैंने महसूस किया, दैट वंस आई वाज इन एसएससी, कि जब मैं एक बार एसएससी में था, आई कुड नॉट डू दैट, तो मैं ये नहीं कर सका। व्हेन आई गॉट ए सेकंड क्लास, जब मैं सेकंड क्लास में आया, 50% इन माई एसएससी, माई प्रिंसिपल सेड, तो मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा, कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, कि तुम्हें डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ है, मतलब विशिष्ट नंबर आपके आए हैं। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, और मैंने बहुत सारे अन्य चीज़ें भी की। सी देखो, एज फार एज माई थिंग्स, जितनी भी दूर तक की मेरी चीज़ें हैं, आर कंसर्न, मेरे से संबंधित हैं। आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं सब चीज़ों को आसानी से भूल सकता हूँ। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ, उनके मुझे फ़ोटोग्राफ रखने होते हैं। आई रीड ए बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट दो माई माइंड, लेकिन मैं उसको याद रख सकता हूँ, उसके सारे मैटर के फ़ोटोग्राफ में, लेकिन अपने दिमाग में नहीं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, कि ये कैसे कार्य करती है। तो मिस बी आर यहाँ पर कहती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल अप यू एंड हाउ डिड यू फील। तो वो कहती हैं कि जब तुम स्कूल में थे, तो तुम जो ये सब गंदा काम, बुरा काम करते थे, तो आपके टीचर क्या आपको लड़ते नहीं थे? तो आप, यदि आपसे वो लड़ते तो आप कैसा फील करते थे? तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर साहब कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बियरिंग पुल्ड अप, मैंने कभी भी उनकी बात का बुरा नहीं माना। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड, मैं इन खेलों में, खेल खेलने में इतना इंटरेस्ट रखता था कि आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, कि मैं हर हफ्ते इसको प्राप्त कर सकता था। बी आर कहती हैं यहाँ पर मिस बी आर, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनक्योर्ड
the worth of your teacher by not doing your homework or by behaving badly. When you knew you would get a caning, what was the state of your mind? वो कहती है कि जब तुम कभी अपना होमवर्क नहीं करते थे, आपका जो बिहेव था वो बुरा होता था, तो टीचर आपसे कैसे व्यवहार करते थे? तो वो कहते हैं ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द बैंड एंड दे वुड केम you, I would hurt badly, and then I would have to forget about it because I would want to go and play. तो ऐसी स्थिति में मैं उनके सामने अपने हाथ कर देता था और वो मुझे पीट लेते थे, और फिर मैं बाद में उसको सब कुछ को भूल जाता था, क्योंकि मुझे खेलना चाहता था, क्योंकि मैं जानना चाहता था और खेलना चाहता था। मिस बी आर कहती हैं यू नेवर फेल इनसिक्योर और थ्रेटन। तो आपने अपने आप को कभी असुरक्षित या कभी डरा हुआ नहीं महसूस किया? तो यहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। क्योंकि मुझे केवल खेल में ही रुचि थी, खेल खेलने में, और किसी में नहीं थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। और मैं जो मजाकिया शरारतें होती हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट रखता था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी। एक दिन जब मेरी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी, सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल हावर वी प्लेड चोर पुलिस। तो जब मेरा ध्यान खेलने में ही था, तो उस दिन हमने पूरे समय, स्कूल का पूरा जो समय था, वन होल आवर मतलब मीन्स पूरे 1 घंटे के लिए हमने चोर सिपाही चोर पुलिस का खेल खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी। हम प्रत्येक शनिवार को टाउन में जाने की अनुमति मिलती थी एक मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच, क्योंकि उस दिन मैं लंच नहीं करता था, एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स। 40-50 बच्चों से मैं पैसा इकट्ठा कर लेता था, एंड रन एंड बाई द टिकट्स, और दौड़ता और टिकट खरीद लेता। ऑन माई वे बैक, और लौटने पर, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैं अपने हृदय को संतुष्ट करने के लिए खाना खा लेता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं उस समय गैंग का एक लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग, हमारी एक गैंग जो थी, फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजियस, और जो वो क्या कि उनके जो बहुत ही विचित्र हमारी योजनाएं बनाते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और जितनी भी और कोई एकेडमिक थी उसकी बजाय ये हमारे जो प्लान थे, जिनमें हमारी खेलने में, इनमें अन्य जो चीज़ों में रुचि थी, उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर। अगले साल के जो विद्यार्थी होते थे वो मेरी टेक्स्ट बुक का यूज़ किया करते थे, बिकॉज दे वर आलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो लगभग बिल्कुल नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपनड देम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स, मैं शायद उनको एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले ही खोलता था। बिल्कुल नई की नई रहती थी, इसलिए अगली साल के छात्र उन्हें यूज़ कर लेते थे। इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट, एंड व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम which influenced him deeply,
Third question, that year I did not step out in the field. What was he busy doing that year, and what destruction did Hafiz contractor create one day? Would you have liked to participate in the destruction had you been with him? इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन से कर लेने हैं।